हाय। क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, क्यों आपका मन जो आपका सबसे वफ़ादार दोस्त होना चाहिए था, आपका सबसे प्रमुख, सबसे निर्दयी दुश्मन बन गया है? क्यों ये चौबीसों घंटे आपके ही खिलाफ एक मुकदमा सा चलता रहता है, जिसमें आप ही मुजरिम हैं, आप ही वकील हैं और आप ही जज हैं? क्यों ये आपको उन गलतियों के लिए सज़ा देता है, जो कभी हुई भी नहीं और उन चिंताओं में डुबो देता है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है? हम सोचते हैं कि हमारा संघर्ष दुनिया से है, हमारे हालातों से है, लोगों से है, बट ये सबसे भारी झूठ है। आपका असली संघर्ष, आपका सिर्फ़ एक संघर्ष आपके अपने विचारों के इस जी-जंजाल से है। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊँगी, जो कहानी नहीं एक आईना है। एक ऐसी रहस्यमय घटना जिसने एक भोले-भाले भिक्षु की हकीकत को पूरी दुनिया के सामने लाकर उसे हिला कर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ़ आपके कानों तक नहीं, आपकी आत्मा तक पहुँचेगी और इसके अंत में आप या तो इस वीडियो को बंद करके अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाएँगे या फिर आप अपने मन की गुलामी की ज़ंजीरों को हमेशा के लिए ख़त्म करने का पहला कदम उठाएँगे। फैसला आपका होगा। ये कहानी एक जवान भिक्षु की है। वो जिज्ञासु था, समर्पित था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। उसके मन में एक ही सवाल था, जो उसे हर पल खाता रहता था। एक दिन वो हिम्मत करके अपने मास्टर के पास पहुंचा। वो बोला, मास्टर, जो अपनी असीम शांति और कभी न मिटने वाली मुस्कान के लिए आप जाने जाते हो, जवान भिक्षु ने पूछा। मास्टर, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं, इतने चिंता मुक्त? जब भी मैं आपसे इस आनंद का राज पूछता हूँ, तो आप कहते हैं कि पूरा संसार अनंत आनंदमय प्रतीत हो रहा है। यहाँ प्रेम और आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। मास्टर, अगर ये सच है तो मेरा मन क्यों हर पल बेचैन रहता है? मुझे इस दुनिया में हर इंसान दुखी और परेशान क्यों नज़र आता है? ये विरोधाभास मुझे पागल कर रहा है। मास्टर ने गहरी नज़रों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये माया है पुत्र, संसार का आकर्षण और अविद्या, यानी खुद को ना जानना। ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही वो पर्दा है जो तुम्हारी आँखों पर छाया हुआ है और इसी पर्दे के कारण मन दुखी और अशांत रहता है। जवान भिक्षु और भी उलझन में पड़ गया। उसने कहा, मास्टर, माया, मोह, अज्ञान, ये सब मेरे लिए सिर्फ भारी भरकम शब्द हैं, किताबी बातें हैं। मैंने इन्हें कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी नसों में महसूस नहीं किया। मैं इसे प्रैक्टिकली कैसे समझूं? उसकी ईमानदारी और मासूमियत देखकर मास्टर जोर से हंसे। उन्होंने कहा, धैर्य रखो पुत्र, अभी रात हो गई है, हम इस पर कल सुबह बात करेंगे। लेकिन अगला दिन आया और चला गया। मास्टर ने उस विषय पर कोई बात नहीं की। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। जवान भिक्षु की बेचैनी तेज होती जा रही थी। उसे लगा शायद मास्टर उसके सवाल को भूल गए हैं या उसे इस ज्ञान के लायक नहीं समझते। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी विचित्र और भयानक घटना जिसने उसे माया के मन के खेल के साक्षात दर्शन करा दिए। वो किताबी कॉन्सेप्ट्स, वो भारी भरकम शब्द एक झटके में उसके लिए खून मांस की हकीकत बन गए। हुआ यूं कि एक सुबह दोनों मास्टर और शिष्य पास की नदी में स्नान करने गए। लौटते समय मास्टर ने कहा, आज हम पर्वतों के बीच से होकर दूसरे रास्ते से जाएंगे। ये रास्ता कुछ मुश्किल है लेकिन छोटा है। वो नया अनजाना रास्ता था, घने जंगलों, वृक्षों और असमतल पत्थरों से भरा हुआ। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक विशाल सूखा हुआ पुराना वृक्ष दिखाई दिया। ये वृक्ष बहुत अजीब था। उसकी शाखाएं किसी दानव के पंजों की तरह फैली हुई थी और उसके तने पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी, मानो किसी ने उस पर दर्द से चीखते हुए चेहरे उकेर दिए हों। जैसे ही मास्टर उस वृक्ष के पास से गुजरे,
एक अविश्वसनीय घटना घटी। मास्टर अचानक उस वृक्ष की ओर खींचने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें लपेट लिया हो। वो खींचते चले गए और जोर से उस वृक्ष के तने से जा लगे, और फिर जो हुआ, उसने जवान भिक्षु के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसके शांत अविचल मास्टर भय और दर्द से चीख रहे थे, बचाओ, अरे जल्दी करो, इस वृक्ष ने मुझे कस लिया है, मैं इससे सिमट गया हूँ, मेरी मदद करो। जवान भिक्षु अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो मूर्ति की तरह स्तब्ध था। ये वही मास्टर थे जिन्होंने भूकंप में भी अपनी शांति नहीं खोई थी। वही गुरु जिन्होंने डाकुओं के सामने भी संयम बनाए रखा था। आज वही एक सूखे वृक्ष के सामने इतने असहाय, इतने व्याकुल कैसे हो सकते हैं? उसे पत्थर सा स्थिर देखकर मास्टर और जोर से चीखे, देख क्या रहे हो? क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो, जो पूरी तरह से तमाशबीन की तरह मुझे देख रहे हो? तुरंत मेरी सहायता करो, मेरे पैर हटाओ यहाँ से। ये वृक्ष, ये मेरी सारी ऊर्जा खींच रहा है। भीतर से भयानक घबराहट हो रही है। जल्दी करो, समय नहीं है। भिक्षु के मन में भय का एक ठंडा कांटा चुभा। वो सोचने लगा, अगर मैं पास गया तो कहीं ये वृक्ष मुझे भी अपनी ओर न खींच ले, और अगर ऐसा हो गया तो हमारी सहायता कौन करेगा? हम दोनों यहीं फंसकर समाप्त हो सकते हैं। उसने संकोच से दूर से ही आवाज लगाई, मास्टर, आपने तो हजारों लोगों की सहायता की है। आप तो स्वयं इतने शक्तिशाली हैं। आज आपको मेरी सहायता की आवश्यकता कैसे हो गई? मास्टर की आवाज में अब निराशा और क्रोध था। बहस मत करो, मैं जो कह रहा हूँ वही करो। मेरे पैर थामो और मुझे इस वृक्ष से अलग करो। मास्टर के स्वर में ऐसी गंभीरता थी कि भिक्षु कांप उठा। वो हिचकिचाते हुए जमीन पर लगभग रेंगते हुए उस वृक्ष के पास पहुंचा। उसने अपनी आंखें बंद की, पूरी ताकत एकत्र की और मास्टर के पैर थाम कर खींचने लगा। कुछ नहीं हुआ, मास्टर टस से मस नहीं हुए। मास्टर की आवाज़ अब और भी कमज़ोर लग रही थी। मेरा शरीर, ये वृक्ष का तना मुझे भीतर ही खींचता जा रहा है। मेरी मांसपेशियों में अब कोई ताकत नहीं बची। मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। मेरी सहायता करो। ये सुनते ही भिक्षु अचानक रुक गया। खींचते हुए उसके हाथ थम गए। उसने गहरी सांस ली। उसके मन में बिजली सा एक ख्याल कौन था। भय के बादल छंटे और एक अजीब सी स्पष्टता उसके सामने प्रकट हुई। उसने अपनी आंखें खोली और ध्यान से देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप उठी। वो वृक्ष नहीं था जो मास्टर को थामे हुए था। मास्टर ने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत से उस वृक्ष के तने को पकड़ रखा था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। केवल हवा की सरसराहट और मास्टर की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जवान भिक्षु ने शांत लेकिन सधी हुई आवाज में कहा, मास्टर, ये कैसे संभव है? इस सूखे वृक्ष के तने में वो ताकत कहाँ जो आपको पकड़ सके? आपने ही तो अपने हाथों से इस तने को लपेट रखा है, फिर आप मुझसे सहायता क्यों मांग रहे हैं? जैसे ही जवान भिक्षु ने ये शब्द कहे, मास्टर के चेहरे पर फैली व्याकुलता और पीड़ा एक पल में गायब हो गई। वो जोर जोर से हंसने लगे, एक गहरी गूंजती हुई हंसी जो पूरी घाटी में फैल गई। उन्होंने तुरंत वृक्ष को छोड़ दिया, अपने कपड़े झटक दिए और जवान भिक्षु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, पुत्र, यही माया है। हम अपने मन को कभी छोड़ते ही नहीं, और फिर शिकायत करते हैं कि मन हमें परेशान करता है। हमें दुखों को, चिंताओं को, विचारों को अपनी ही पूरी ताकत से पकड़े रहते हैं, और फिर पूरी दुनिया से गुहार लगाते हैं कि कोई हमें इनसे मुक्त कर दे। एक भ्रम को सच मान लेना ही माया है। उस जवान भिक्षु के लिए वह क्षण किसी नए जन्म जैसा था। उसे वो सब समझ आ रहा था जो हज़ारों किताबों में नहीं समझाया जा सका था। जवान भिक्षु ने काँपती आवाज़ में पूछा, मास्टर, जब हम जानते हैं ये विचार, ये चिंताएँ हमें दुःख दे रही हैं, तो फिर हम इन्हें अलग क्यों नहीं कर पाते? हम उस प्रतीक को क्यों थामे रहते हैं? मास्टर ने कहा,
क्योंकि हम बाहरी सुखों के ज़रिए, बाहरी सफलताओं के ज़रिए खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें वो नौकरी मिल गई, वो इंसान मिल गया, उतना पैसा मिल गया, तो हम हमेशा के लिए खुश हो जाएँगे। इन्हीं इच्छाओं को थामे रहना ही मन को थामना है, और मन को थामना ही माया है। और माया के कारण ही हमें लगता है कि हम असहाय हैं, हम बंधे हुए हैं, जबकि सच इसके विपरीत है। हम हमेशा मन से ज़्यादा ताकतवर हैं, हम मन के स्वामी हैं। ये पंक्ति दोबारा सुनो। तुम मन से हमेशा ज़्यादा ताकतवर हो। ये कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है, एक वैज्ञानिक सत्य है। जब तुम चाहो अपना ध्यान अपने मन से हटाकर अपनी साँसों पर ला सकते हो, और जिस पल तुम ध्यान साँसों पर लाते हो, मन शांत होने लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, मन तुमसे है, तुम मन से नहीं हो। लेकिन इच्छाओं के पीछे भागते-भागते, शिकायतों का बोझ ढोते-ढोते हम ये परम सत्य भूल जाते हैं और खुद को कमज़ोर, बेचारा और फँसा हुआ महसूस करते हैं। मास्टर ने कहा, पहला सबक यही है पुत्र, जो मान लोगे वो सत्य है। आज मॉडर्न साइकोलॉजी इसी चीज़ को कॉग्निटिव बायस साइंस और कन्फर्मेशन कहती है। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग एक वकील की तरह काम करता है, जज की तरह नहीं। वो सच नहीं ढूँढता, वो सिर्फ़ उन सबूतों को ढूँढता है जो आपके पहले से बने हुए विश्वास को सही साबित कर सकें। अगर अपने ही अंदर ये मान लिया है कि मेरी किस्मत ख़राब है, तो आपका दिमाग दिन भर में हुई 10 अच्छी घटनाओं को नज़रअंदाज कर देगा और बस एक बुरी घटना को पकड़ कर बैठ जाएगा और कहेगा, देखा मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत ही ख़राब है। अगर आपने मान लिया है कि मैं कभी खुश नहीं रह सकता, तो आपका दिमाग आपको खुश होने का हर मौका, हर जो कंडीशन होगी उस पर शक करने पर मजबूर कर देगा। ये एक खतरनाक जाल है। हम एक झूठ को पकड़ने देते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी उस झूठ को सच साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करते रहते हैं। तो समाधान क्या है? मास्टर ने कहा, अभी तक तुम झूठी बातों पर विश्वास करते आए हो कि मन है और वो मुझे परेशान करता है। अब इस झूठ को एक नए शक्तिशाली सच से बदल दो। हर दिन, हर पल जब भी याद आए, खुद को बार-बार याद दिलाओ। सिर्फ़ बोलो मत, उसे अपनी हड्डियों में अपने अंदर महसूस करो। मैं जहाँ ध्यान देता हूँ, वहीं मन जाता है। मैं अपनी साँस पर ध्यान देता हूँ, तो मन शांत हो जाता है। इसका मतलब मैं मन का स्वामी हूँ और मन मेरा सेवक है। महान संत रमन महर्षि ने कहा था, मैं का विचार ही बाकी सारे विचारों की मूल है। जब आप ये कहते हैं, मेरा मन परेशान है, तो आप उस मैं को मन के साथ मिला देते हैं। आप खुद को एक बेचारा, दुखी व्यक्ति मान लेते हैं, लेकिन जिस पल आप कहते हैं, मैं मन को देख रहा हूँ, मैं उस मैं को मन से अलग कर लेते हैं। आप दुखी होने की स्थिति से साक्षी बन जाते हैं। आप ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। अभी से अभी से इस एक सच को अपनी ज़िंदगी का मंत्र बना लो। इसे अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लिख लो, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले इसे दोहराओ, मैं स्वामी हूँ, मन मेरा सेवक है। शुरू में आपका मन इस पर हँसेगा और आपको 100 कारण देगा ये बताने के लिए कि आप कितने कमज़ोर हैं। वह आपको आपकी पुरानी गलतियाँ याद दिलाएगा, आपकी चिंताएँ गिनाएगा, लेकिन आपको एक ज़िद्दी बच्चे की तरह इस सच पर टिके रहना है, क्योंकि हज़ारों सालों का झूठ एक दिन में नहीं टूटेगा। उसे मिटाने के लिए लगातार सच की चोट करनी पड़ेगी। जवान भिक्षु अब धीरे-धीरे माया के खेल को समझ रहा था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। वो दुनिया को देखता था, गरीबी, बीमारी, संघर्ष, दुःख, और उसका दिल कराह उठता था। मास्टर ने उसकी आँखों में झाँकते हुए कहा, दूसरा सबक याद रखना पुत्र, शिकायतों से दूर रहो। ये लाइन आपको चौंका सकती है।
क्या इसका मतलब ये है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं? क्या इसका मतलब है कि हम दुनिया की तकलीफ़ों से आंखें बंद कर लें? नहीं, इसका मतलब है इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। मास्टर ने कहा, "ये संसार जिसे तुम अपनी आँखों से देखते हो, ये केवल तुम्हारे मन का एक प्रोजेक्शन है, एक परछाई है और ये मन की पुरानी आदत है कि वो अपनी कमियों को, अपनी उलझनों को, अपने अंदर के अंधेरे को बाहर की दुनिया पर थोप देता है। सोच कर देखो, जब आप अंदर से बेहद खुश होते हैं, तो आपको ट्रैफ़िक का शोर भी संगीत जैसा लगता है। आपको लोगों की छोटी-मोटी गलतियाँ भी प्यारी लगती हैं। दुनिया वही है, लोग वही हैं, लेकिन आपका नज़रिया बदल गया है और जब आप भीतर से दुखी और अशांत होते हैं, तो आपको चाँद की रोशनी में भी दाग नज़र आता है। आपको किसी का प्यार भरा मज़ाक बहुत अच्छा लगता है। एक आध तौले आज के समय के महान आध्यात्मिक गुरु इसे भी पेन बॉडी मुस्कान कहते हैं, यानी आपके अतीत के दुखों का, गुस्से का, शिकायतों का इकट्ठा हुआ एक ऊर्जा क्षेत्र। ये पेन बॉडी ज़िंदा रहना चाहती है और इसका भोजन है और ज़्यादा दुःख और ज़्यादा शिकायतें। जब भी आप किसी से या किसी हालात से शिकायत करते हैं, तो आप अनजाने में अपने अंदर के इस राक्षस को खाना खिला रहे होते हैं। आप कहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी ही ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? ये दुनिया कितनी ख़राब है। हर शिकायत के साथ आपकी पेन बॉडी और मजबूत होती जाती है और वो जितनी मजबूत होगी, आपको दुनिया उतनी ही ज़्यादा ख़राब और दुःख भरी नज़र आएगी। ये एक दुष्चक्र है। मास्टर ने कहा, तुम जिस चीज़ पर ध्यान लगाओगे वो उतनी ही विशाल होती जाएगी। तुम चिंता और परेशानी पर ध्यान लगाओगे तो वो तुम पर उतनी ही हावी होती जाएगी। तुम्हें हर जगह, हर इंसान में वही नज़र आएगा। इसी वजह से कई महान ज्ञानी और आध्यात्मिक साधक भी संसार की परेशानियों को देखकर अचंभित हो जाते हैं। वे ये कभी स्वीकार नहीं कर पाते कि वे असल में अपने ही मन की कमियों को, अपने ही अंदर के डर को बाहर देख रहे हैं और इसी वजह से वे अपने ध्यान में कभी गहरी तरक्की नहीं कर पाते। तो इसका उपाय क्या है? जब भी मन में कोई शिकायत उठे किसी इंसान के लिए, अपने हालातों के लिए, अपनी सेहत के लिए, तो उसे दबाओ मत, युद्ध मत करो। बस एक कदम पीछे हटो और एक साइंटिस्ट की तरह उसे देखो। खुद से कहो, ये मन है जो शिकायत कर रहा है, ये मन है जो दुखी महसूस कर रहा है और मैं केवल इस मन को देख रहा हूँ। इस एक विचार से तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच में एक खाई पैदा होगी, एक दूरी और उस दूरी में, उस खाली जगह में तुम्हें पहली बार असली शांति महसूस होगी। तुम समझ जाओगे कि आग घर में नहीं लगी है, आग तो सिर्फ़ स्क्रीन पर जल रही है और तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। तुम जब चाहो चैनल बदल सकते हो। शिकायत को धन्यवाद करो क्योंकि हर शिकायत एक अलार्म है जो तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम अपने असली स्वरूप से भटक गए हो। वो तुम्हें वापस अपने केंद्र में साक्षी भाव में लाने का एक मौका है। अब हम इस यात्रा के सबसे गहरे, सबसे ज़रूरी हिस्से में आ गए हैं। वो ज्ञान जो तुम्हें सिर्फ़ विचारों से संघर्ष करना नहीं सिखाएगा, बल्कि तुम्हें विचारों के खेल से ही आज़ाद कर देगा। मास्टर ने जवान भिक्षु से कहा, तीसरा और आखिरी सबक है पुत्र, ज्ञान और अज्ञान का भेद। तुम ये जानते हो कि जब मन शांत होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, अंदर से एक बिना वजह की खुशी और आनंद महसूस होता है। ज्ञान का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं, बल्कि इसे अपने अनुभव की गहराई में उतार लेना है कि पूरे ब्रह्मांड में आनंद और खुशी का सिर्फ एक ही सोर्स है और वो तुम खुद हो। बाहरी चीज़ों में, बाहरी लोगों में, बाहरी सफलताओं में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। वो सब तो खाली बर्तन हैं।
तुम्हारा ही आनंद है, तुम्हारी ही खुशी है जो उन पर रिफ्लेक्ट होकर तुम्हें वापस मिलती है और तुम गलती से समझ बैठते हो कि खुशी उस चीज़ में थी। ये बात हज़्म करना मुश्किल है। हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी परवरिश इसी एक झूठ पर टिकी है कि खुशी बाहर है। लेकिन सोचो, अगर आप गहरी नींद में होते हैं जहाँ कोई विचार नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई सफलता असफलता नहीं, तब आप सबसे ज़्यादा शांत और आनंद में होते हैं। वहाँ शांति कहाँ से आती है? वो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा असली स्वरूप है। मास्टर ने कहा, जिस पल तुम्हें ये अपने खुद के अनुभव से साक्षात्कार होगा, जिस पल तुम ये जान जाओगे कि तुम आनंद के सागर हो, उस पल तुम्हारा मन बाहर भटकना अपने आप बंद कर देगा। उसे वैराग्य अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि बाहर मृग तृष्णा के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि असली खजाना तो अंदर ही है। लेकिन इस अवस्था तक कैसे पहुँचे? मास्टर ने कहा, इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है। मन से नॉन अटैचमेंट का अभ्यास करो, वैराग्य का भी अभ्यास करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़कर हिमालय की ओर चले जाना है। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया में सब कुछ करो, अपनी ड्यूटी करो, लेकिन भीतर से इस सच को थामे रखो, मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझ में नहीं, बल्कि मैं मन को देख रहा हूँ। मन मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ इस गहरी शांति में देख रहा हूँ। मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। यानी जो मन से परेशान होता है, जो मन की शिकायत करता है, वो भी मन का एक हिस्सा है। मैं जो असली में है, वो हमेशा शांत है, केवल सब कुछ देख रहा है। महान संत निसर्गदत्त महाराज ने कहा था, उन विचारों की एक नदी है, तुम नदी नहीं हो, तुम नदी के किनारे हो जो चुपचाप नदी को बहते हुए देख रहा है। नदी में गंदा पानी भी आएगा, साफ पानी भी, तेज लहरें भी आएंगी और शांत बहाव भी। किनारे पर इसका कोई असर नहीं होता, किनारा बस देखता है। किनारा यहाँ यानी कि हमारा मन। जब तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे धक्का मत दो, बस किनारे पर हो जाओ और उसे एक बादल की तरह गुजर जाने दो। जब कोई अच्छा विचार आए तो उससे चिपक मत जाओ, उसे भी गुजर जाने दो। यही है प्रेज़ेंट मोमेंट में बने रहना, वर्तमान क्षण में जीना। ये प्रेज़ेंट मोमेंट कोई असाधारण समय नहीं है, ये असीम अनंत शांति का प्रवेश द्वार है। यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ़ एक्शन है। रिएक्शन का मतलब है अतीत के अनुभवों के आधार पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना। किसी ने आपको कुछ कहा और आपके अंदर एक गुस्सा फटाक से फूट पड़ा, ये रिएक्शन है। एक्शन का मतलब है वर्तमान की ज़रूरत के हिसाब से शांति और विवेक के साथ काम करना। किसी ने आपको कुछ कहा, आपने एक पल का पॉज़ लिया, स्थिति को समझा और फिर शांत मन से जो ज़रूरी था वो किया। ये एक्शन है। जब आप इस साक्षी भाव में टिकना सीख जाते हैं, तो आप कभी विचारों में उलझ नहीं सकते। आप सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं, बिना मन के ट्रैफ़िक में फँसे। अब तक हमने जो भी बातें की वो आपको अच्छी लग सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं, लेकिन जब तक आप इसे खुद अनुभव नहीं करेंगे, ये सिर्फ़ उधार का ज्ञान रहेगा। इसलिए मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, द 5 मिनट विटनेस चैलेंज। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अब यहीं पर पॉज़ करके 5 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाओ। अपनी पीठ और गर्दन सीधी रखो, आँखें बंद कर लो और बस अपनी साँसों को देखो। आती हुई साँस, जाती हुई साँस और फिर अपने विचारों को देखो। देखो तुम्हारे मन के आसमान में कौन-कौन से बादल आ रहे हैं और कौन से जा रहे हैं। उन्हें रोको मत, उन्हें बदलो मत, उन्हें जज मत करो कि ये अच्छा विचार है या बुरा विचार है, बस देखो। जैसे आप ट्रैफ़िक को
ऐसा देखें जैसे आप साइड में खड़े हों। आप देखोगे कि एक विचार आता है, कुछ देर रुकता है और फिर चला जाता है और दूसरा आता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 विचारों के बीच में एक छोटा-सा गैप नज़र आएगा। एक खाली जगह, एक मौन, वो गैप, वो साइलेंस, वही तुम हो। उस शांति में उतर जाओ, वही तुम्हारा घर है, वही असली शक्ति का केंद्र है। तो आज हमने क्या सीखा? उस मास्टर और भिक्षु की कहानी ने हमें क्या दिखाया? पहला सच जो मान लोगे वही सत्य बन जाएगा। हम एक झूठे विश्वास को थामे बैठे हैं कि मन हमें परेशान करता है। इस झूठ को आज भी इसी पल मिटा दो। खुद को याद दिलाओ, मैं स्वामी हूँ, मन मेरा सेवक है। दूसरा सच ये है, शिकायतें तुम्हारा ही आईना है, संसार तुम्हारे अंदर की उलझनों की परछाई है। जब भी शिकायत का मन करे रुक जाओ और साक्षी बन जाओ, कहो ये मन है जो शिकायत कर रहा है, मैं तो बस देख रहा हूँ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सच, तुम मन नहीं हो, तुम्हारा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन तुम्हारे अंदर प्रकट होने वाली एक स्क्रीन है। तुम स्क्रीन नहीं, स्क्रीन को देखने वाले हो, स्क्रीन को कंट्रोल करने वाले हो। इस साक्षी भाव में टिके रहो और तुम कभी विचारों में उलझोगे नहीं। अंत में वो एक लाइन जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगी और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आपको मन को जीतना नहीं है, आपको बस उसकी पूजा करना बंद करना है। हम अपने विचारों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, हम उन्हें भगवान मान बैठते हैं। वो जो कहते हैं हम उस पर आँख बंद करके यकीन कर लेते हैं। जिस दिन आप अपने विचारों से वो भगवान का दर्जा छीन लेंगे, जिस दिन आप अपने विचारों से आते-जाते बादलों की तरह ट्रीट करना सीख जाएँगे, उसी दिन आप आज़ाद हो जाएँगे। तो अगली बार जब मन चिल्लाए, जब चिंता के विचार तुम्हें उस सूखे वृक्ष की तरह अपनी ओर खींचने लगे, तो कोशिश करें तो एक पल के लिए रुकना और उस वृक्ष को याद करना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में फँसा हूँ या मैंने खुद को ही पकड़ रखा है? इस सवाल का जवाब तुम्हारी आज़ादी का दरवाज़ा है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुँचे हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं स्वामी हूँ और मन मेरा सेवक है। इसे सिर्फ़ लिखिए मत, इसे अपनी ज़िंदगी का आधार बना लीजिए। इस वीडियो को अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर कीजिए। ये मैं अपने सच्चे मन से कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ़ अपने वीडियो के शेयर बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और ये मैं चीज़ अच्छे से जानती हूँ कि आज की डेट में दुनिया का हर इंसान अपने मन से और अपने विचारों से ठीक उस भिक्षु की तरह लड़ रहा है और जब आप ये वीडियो देखेंगे, समझेंगे तो उन्हें कुछ सहायता मिलेगी, अपने विचारों से राहत मिलेगी। थैंक यू।